डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री है उसको पढ़ रहे थे और हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्सेस की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उससे हम ज्योमेट्रीज कैसे निकाल सकते हैं या कैसे बता सकते हैं कि वो ज्योमेट्री सही है कि गलत है। तो मैं आपको इसी कड़ी में बता चुकी हूँ कि कई तरह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री इनमें पाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है और उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल या आउटर स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, उसी कंट्रीज में आज हम एग्जांपल लेते हैं FeCN⁻⁴ ठीक है, तो ये है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सेस है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए। तो पता है आपको, क्योंकि इसमें क्या है 6 लिगेंड है, इसे 6 लिगेंड का इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो sp3d2 से मिल रही है या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है। यानी ये कॉम्प्लेक्सेस अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं या बाहर वाले, या ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है या इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये आपको पता है कि एटॉमिक नंबर अपन जैसे पिछली बार भी कर चुके थे, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, आयरन का होता है 3d6 4s2। ठीक है, इससे पहले वाला मैं नहीं लिख रही हूं। तो अपन कैसे करेंगे, एज यूजुअल जैसे कि अपन लिखते हैं आयरन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये बच्चों, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ ये कोई सा भी, इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि कोई सा भी एग्जाम्पल आपको देख के दिया जा सकता है एग्जाम में। ये आपसे कहा जा सकता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में d2sp3 होगा या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या कौन से हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, या आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होता है, एक्सप्लेन, है ना। तो इसमें ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो आयरन का जो ग्राउंड स्टेट में होता है, जैसे कि यहाँ मैं आपको लिख रही हूँ, ये क्या हो गया 3d6 1 2 3 4 एंड 5, ये तो हो गया आपका 3d, ये 4s पूरा का पूरा खाली है और ये हो गया आपका 4p। और यहाँ पे आगे कौन सा होगा 4d। अब हमें क्या निकालना है कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो या ये वाला 3d यूज हो रहा है, या ये वाला d यूज हो रहा है, या ये यूज हो रहा है, या 3d यूज हो रहा है, या 4d यूज हो रहा है। तो ये है आपका, अपन यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल अपन चलेंगे, ये 6 हो गया, ये 4s2 हो गया और 4p और 4d आपके पास वेकेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 2 तो इसके इलेक्ट्रॉन और 1 इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आपके पास आ जाएंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकला, तो ये कैसा हो गया d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, d5 एंड ये आपके पास 4s वेकेंट हुआ, ये 4p आपके पास ऑलरेडी वेकेंट है और ये 4d भी आपके पास पूरा का पूरा खाली कक्षक बचा हुआ है। ठीक है, तो 3d के नीचे 3d मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, 4s के नीचे 4s और 4p के नीचे 4p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखिए, अब हमें ये निकालना है कि d2sp3 होगा या sp3d2 होगा। ठीक है, तो यदि ये हमारे पास Eg ऑर्बिटल तो खाली नहीं है इसके, अब Eg ऑर्बिटल खाली करने के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के पेयर अप हो जाएंगे और ये Eg ऑर्बिटल आपके पास खाली हो जाएंगे।
सॉरी, आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 में तो क्या जाएंगे, ये जाएंगे ना खाली, ये सिर्फ फोरस जाएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, -4 है ये, है ना। तो अब क्या है, 2 Eg ऑर्बिटल खाली करने के लिए या तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाए या फिर ये वाले Eg ऑर्बिटल काम में आए। तो अब अपन क्या देखते हैं, यदि मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अब हम अगेंस्ट द हुन रूल जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं तो जो कि इनकी पेयरिंग कर देते हैं और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ आने के लिए अपन हुन रूल के अगेंस्ट जाएंगे तो अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, हायर एनर्जी के हो जाएंगे। अब मान लीजिए जो साइनाइड है, यहाँ पे लिगेंड क्या है, साइनाइड, या जो भी लिगेंड है वो यदि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनाता है कि इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो पेयरिंग की एनर्जी को से ज्यादा होती है। मतलब मान लीजिए इसके लिए आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए पेयरिंग के लिए, और बॉन्ड बनाने के बाद, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद क्या कर रही है, 5 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। तो ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या होगा, 1 किलो कैलोरी से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और लोअर एनर्जी का सिस्टम आपको पता है हमेशा स्टेबल होता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो आपके साइनाइड है, साइनाइड आयन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, इसलिए तो मैं यहां लिख देती हूं साइनाइड आयन, साइनाइड एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, बॉन्ड बनाते हैं, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाती है या मुक्त हो जाती है ना, लिबरेट हो जाती है, जिससे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो यहाँ पे Eg ऑर्बिटल क्या हुआ, खाली हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका आयरन, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा 4p है और ये आपका क्या है, 4d है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैसा है आपके पास, 4d है। 1 2 3 4 5, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, और ये आपके पास पूरा का पूरा 4d हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई और आपके पास क्या, ये 2 Eg ऑर्बिटल खाली हो गए। अब ये 2 Eg ऑर्बिटल, ये s और ये 4p आपस में मिलके क्या बना लेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। तो आयरन इन हाइब्रिड स्टेट इन D2sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो आपके पास क्या हो गए, जब हाइब्रिडाइजेशन के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो क्या हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर गए, और अब आपके पास क्या होगा, इक्वल एनर्जी के 6 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या होंगे,
D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो अब ये क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या होगा D2sp3, और ये भी क्या होंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। पांचों के पांचों कैसे हैं आपके इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब जब पांचों इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं फिर क्या होगा, आयरन इन FeCN6-4। अब क्या होगा, ये जो हो गए, ये तो आपके कुछ तो हो गए 3D। कई किताबों में इनको अलग लिखा जाता है और इनको अलग लिखा जाता है, आप जैसा चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको, ये हो जाएगा साइनाइड, साइनाइड, ये हो जाएगा साइनाइड। इन 6 के साथ क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, साइनाइड, और ये आपका कैसा होगा 4D, आपका पूरा का पूरा वेकेंट होगा। ये आपका 3D हो गया, और ये आपके कौन से हो गए D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब इसका अपन प्रूफ कैसे देंगे, इसका प्रूफ हम ऐसे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आएगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट डायमैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, मतलब इसका जो, यदि हम मैग्नेटिक मूवमेंट नापेंगे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सारा डायमैग्नेटिक शो करेगा, प्रति चुंबकीय शो करता है। इसका मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, या आप ये कह सकते हो कि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, संकरण हो रहा है, sp3D2 संकरण नहीं हो रहा। या आप कह सकते हो ये कैसे है, क्योंकि इसमें 3D यूज हो रहा है, इसे कैसे इनर ऑर्बिटल है, या फिर इनके स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, या इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अपन बोल सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको किसी भी तरीके से आपका पूछा जा सकता है, वो है आपका कोबाल्ट। ये तो अपन ने पढ़ लिया D4, D5 और D6। अब यदि आपका D7 कॉन्फ़िगरेशन है तब क्या होगा, D7 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, D4, D5, D6 में तो क्या होगा, देखो D7 में क्या होगा, ये देखो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया और ये हो गया, D7 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्या होगा, अब D2 में क्या होगा कि यदि आप पेयरिंग कर भी लें तो भी आपका पूरा का पूरा d ऑर्बिटल एक खाली नहीं आता है। या D2sp3 इसमें संकरण कैसे होगा, दो आपको खाली मिलने चाहिए ना। मान लीजिए यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयरिंग हो भी गई, तो फिर यदि ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो आपके पास एक ही मिला ना, एक ही ऑर्बिटल है। अब आपके पास इसमें दो कक्षक कैसे खाली आएंगे, या तो इसमें दो कक्षक खाली होंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये शो करा गया है कि D7 कॉन्फ़िगरेशन ही कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। अब D7 में यदि है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएगा, इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए मैं कोबाल्ट का एग्जांपल आपको लिख के बताती हूँ। कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3D7 4s2। ठीक है, यानी कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में क्या होगा 3D7 और ये हो गया आपके पास 4s2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और ये हो गया आपका 4s, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया और 4p हो गया। अब आएगा कोबाल्ट इन
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए क्या हो रहा है, ये तो यही रहा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर और ये आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मान लीजिए यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तब भी क्या हुआ, एक ही आपके पास ऑर्बिटल खाली हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में, और इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इस कंडीशन में पॉलिंग के अकॉर्डिंग ये जो एक डी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आके कर लिया, ये वाला जो डी इलेक्ट्रॉन है ये हायर डी ऑर्बिटल में या 5s में, जहां भी जो भी लोअर एनर्जी का है वहां पे ये चला जाएगा। ठीक है, और इसके ये 2 कक्षक जो है खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 कक्षक तो खाली हो गए, 2 डी ऑर्बिटल तो खाली हो गए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन वहां से गया ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, इसे न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे रिडक्टेंट या अपचायक होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं, कोबाल्ट इन D2sp3 हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 ये हुआ और ये हुआ 1 2, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो 5s में या 4d में या किसी में भी, या 4d और 5s में ये प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्रमोट हो जाएगा तो फिर अब क्या हुआ, 1 2 3 4, तो ये होगा, और ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और ये आपके पास क्या हो गया, 5 आपके पास D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए, जो कि 6 लिगैंड के साथ मिलके क्या बना सकते हैं, 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का देखिए तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका चाहे तो एक्सप्लेन वाई में आ सकता है या कैसे भी, लेकिन आएगा जरूर ये। ठीक है, तो कोबाल्ट में, कोबाल्ट के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक 3d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक 3d इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उच्च हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, अब वो या तो 4d हो सकते हैं या 5s हो सकते हैं, है ना, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाता है, है ना, और D2sp3 संकरण के लिए Eg ऑर्बिटल, या आप ये लिख सकते हैं 2d ऑर्बिटल संकरण के लिए 2 खाली
डी कक्षक, डी कक्षक कौन से? 3D कक्षक, या जिसको आप कहेंगे ईजी ऑर्बिटल, उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रमोट होने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत कम दृढ़ता से आकर्षित होता है, है ना, है ना। इसलिए कोबाल्ट सेकंड में यह इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, अतः कोबाल्ट 2 के कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 में जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 3 में ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या और कोबाल्ट सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है एक अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो था आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि इनर ऑर्बिटल क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट ज्योमेट्री लेंगे, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। टिल देन गुड बाय।